कभी आपको मिस होता है कि आपका भी अपना एक चाइल्ड होता? किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता. इट्स नॉट अ ट्रेजेडी इन माई लाइफ, बट आई समटाइम्स फील दैट इट वुड हैव बीन अ नाइस थिंग. मैं बहुत काम करता हूँ बच्चों के साथ. माई ऑर्गेनाइजेशन, माई अनुपम खेर फाउंडेशन, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क विद चिल्ड्रन. एक पर्सनल क्वेश्चन कर लेता हूँ सर. हाँ बिल्कुल, सारे पर्सनली थे. अभी तक कौन सा आपने नहीं, ये official वाला question? थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है. इसके बारे में मैंने सुना भी, कहीं आप बात भी कर रहे थे. कभी आपको मिस होता है कि आपका भी अपना एक चाइल्ड होता? पहले नहीं होता था. अभी भी अब कभी होता है. आई थिंक इन द लास्ट 7-8 years, नॉट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद सिकंदर, बट आई थिंक इट्स अ जॉय टू सी अ चाइल्ड ग्रोइंग अप. इट्स अ जॉय टू सी बॉन्डिंग. And this is an honest answer to you. I could have avoided your answer and sort of say, don't ask me this question. But I don't want to do that. But it's okay. किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता. It's not a tragedy in my life, but I sometimes feel that it would have been a nice thing. सो व्हाई, लाइक इस लेटर ईयर में क्यों ऐसा एहसास हुआ? Because मैं इतना काम करता हूँ, मैंने इतना काम किया है कि जब मैं 50-55 का गुजर गया, तब धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ. Because Kiran became busy, सिकंदर became busy, then मैं बहुत काम करता हूँ बच्चों के साथ. My organization, my अनुपम खेर फाउंडेशन, we do a lot of work with children. And sometimes I feel when I see my friends' children and things like that, I see bonding. But it's not a sense of loss. I feel, since you asked me a question, honest question, I wanted to answer you, that sometimes I do feel. सफलता कुर्बानियां मांगती है, क्योंकि Of course. कई बार मैं देखता हूँ जब लोग करियर के पीछे बहुत भागते हैं, कई बार मुझे भी एहसास होता है कि पर्सनल लाइफ हमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली. पर्सनल लाइफ क्या होती है? हम पूरी ज़िंदगी हम काम कुछ पाना चाहते हैं. हम कुछ भी पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना. मतलब कितने लोग हैं इस समय जो इस तरह के कमरे में बैठ सकते हैं? अब मैं कहूँ यार मेरी पर्सनल लाइफ थी, अरे पर्सनल लाइफ थी तो यहाँ बैठ के आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं करने आते. ट्रू. आप मेरा इंटरव्यू भी इसीलिए करने आए क्योंकि अब मेरी 40 साल की हिस्ट्री है. एंड आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट. आई हैव, अब तो ये सपना नज़र आता है ना. बट किसी को थोड़ा पता है कि मैं जब 28 दिन वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था तो क्या हालत थी. गोल्ड मेडलिस्ट था. किसी को थोड़ा याद है कि मैं बीच पे जाके अखबार डाल के लेटता था. तो किस लिए करता था? क्योंकि आई वांटेड टू बी सब कुछ बनकर अपने होने का एहसास होता है. ये हर बार मील पत्थर बदलते रहने चाहिए. जो हम री इन्वेंशन की शुरू में बात कर रहे थे ना, वो यही है मील पत्थर. मुझे लगता है कि मैं 69 हूँ यार, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है. दैट्स वाई वी हैव नाउ कम टू दैट रीज़न वाई आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ लेजेंड एंड अ thespian. Because I have just started knowing myself, and now I think there is so much I can do. And it shows in the choice of roles that I'm wanting to do. It shows in the choice of lectures that I give. It shows in the choice of lectures I take in my school. Because 50-55 की उम्र में एक पुरुष को पता लगता है वो कैसा है, और 45-50 की उम्र में एक महिला को पता लगता है कि वो कैसी है. At that stage, you either like yourself or you don't like yourself. I love myself for how I have lived my life. Principles पे. अपने जो आदमी गटर से आता है, जो आदमी ज़मीन से आता है, उसको हर बार इस बात का एहसास होता है कि मैं अपने, उसमें एक अहंकार भी होता है इस बात का, सेल्फ मेड इंसान को. तो क्या सेक्रीफाइस किया है? कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया. क्या ये सेक्रीफाइस किया कि मैंने वक्त नहीं गुजारा. ऑफकोर्स मैं ये नहीं बनता तो मैं वक्त वहाँ गुजार के खुश नहीं होता. ये भी चाहिए था, ये प्राथमिकता थी. 100% चाहिए था. 100% चाहिए था, और सबको चाहिए था. और जो भी है, जब मैं इस बारे में शाहरुख भी बड़ी अच्छी बात करता है, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था. मिस्टर बच्चन से कभी बात करो, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, अक्षय से कभी बात करो, तो वाई डू दे कीप चेजिंग? इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंटली वॉन्टिंग more and more things, more and more. It is just that work is the only thing which gives you a feeling of self-worth. मेरा इस पे क्वेश्चन मेरे को भी अच्छा याद आया. आपने अमिताभ बच्चन साहब का जिक्र किया, शाहरुख खान का जिक्र किया, अक्षय कुमार हो गए, अनुपम खेर सर हो गए, अजय देवगन सर हो गए. इन्होंने क्या अलग किया जो ये अब तक चलते जा रहे हैं और हर मामले में ढलते जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग के साथ भी हजारों लोग आए होंगे. We never gave up.
एंड वी डोंट बिलीव इन मीडियोक्रिटी। हमारा कंपटीशन हमारे साथ है, अपने आप से। चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती।